अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, आज हम अफसाना की दुनिया का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और मैं समझता हूं कि बिला ताखीर आपसे हमारी मुकालमा हो, बातचीत हो। किस मौजू पे? अफसाना के मौजू पे। हम कल वीडियो बनाए थे अफसाना किसे कहते हैं, अफसाना के अजाय तरकीबी कौन कौन से हैं और अफसाना के असल लग़वी मीनिंग क्या है, कौन से अफसाना पहला है, उसके बाद मुख्तसर अफसाना कौन सा पहला है, बाज़ाब्ता अफसाना किसे कहा गया है और फिर वो किस सन में शाये हुआ। हम सब इस सब तमाम बातों पर इससे पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहला जो वीडियो जो अफसाना है आपके निसाब के अकॉर्डिंग हम उसकी बात करेंगे, लेकिन आज उसकी बात नहीं होकर के जिन्होंने लिखा है यानी सआदत हसन मंटू, इसके बारे में हम लोग पूरी तहकीकात करेंगे कि उर्दू की दुनिया को इन्होंने क्या दिया। आपके निसाब में सआदत हसन मंटू के बारे में जितने भी तफसीलात हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, हम पूरे आपको एक बोर्ड पर लाकर रख दिए हुए हैं। आप चाहें तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहां से, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में बहुत फायदा होगा। अजीज तलबा साथियों, सआदत हसन मंटू के बारे में आता है कि उर्दू की दुनिया में अफसाना निगार में इनका नाम नहीं हो, ये हो नहीं सकता। बहुत टॉप मोस्ट के अफसाना निगार रहे हैं ये। कौन? सआदत हसन मंटू साहब जी। इन्हीं का अफसाना आपके निसाब में एक है टूबर टैक्सी, जिसको हमको इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज हम लोग पहले जानते हैं कि सआदत हसन मंटू के बारे में कि ये इनका क्या किरदार रहा। जी आइए बिना लेट किए मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। मेरे साथियों, अजीज तलबा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर दिए होंगे। चलिए, सआदत हसन मंटू। अब मंटू जी के बारे में हमको पढ़ना है कि इनकी पैदाइश कब हुई। देखिए, इनकी पैदाइश आपके जो निसाब है, जो सिलेबस है, उसमें जो बताया जा रहा है, यही सही भी है कि 11 मई 1912 ईस्वी को। कब? 11 मई 1912। ये हमको लगता है कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 मई 1912, 11-12 नहीं, सिर्फ बीच में जो महीने का नाम है आप उसको याद कर लीजिए। 11-12 करके मई कर दीजिए। 11 मई 1912 को याद रहेगा। 11 मई 1912 को किनकी पैदाइश हुई है? सआदत हसन मंटू साहब पैदा हुए हैं और इनका जो इंतकाल है वो 18 जनवरी 1955 को। कब है? 1955। इसका मतलब ये हुआ कि 1912 से लेकर के और 1955 तक का जो सफर है सआदत हसन मंटू का रहा है। इतने दिनों में इन्होंने उर्दू दुनिया को क्या दिया है ना, इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से अभी जानेंगे थोड़ी देर में। आप लगातार बने रहिए। देखिए, 11 मई 1912 को पैदा हुए। कहां पैदा हुए? पंजाब में। कहां पैदा? ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, अक्सर बेशतर एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही देता है कि सपोज कीजिए कि सआदत हसन मंटू साहब की पैदाइश किस शहर में हुई या किस स्टेट या किस सूबा में हुआ है ना, तो आपको मालूम रहेगा तब ना आप जवाब दीजिएगा। कहां? पंजाब में। कहां पर? पंजाब में एक जगह है सिमराला, है ना। कहां जगह है? सिमराला एक जगह है पंजाब में, वहां इनकी पैदाइश होती है। किनकी? सआदत हसन मंटू की। आप बने रहिए, याद करना मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा ना आपको कि याद मैं करा दूंगा, बस आपको बने रहना है। चलिए, कब हुई थी पैदाइश? 11 मई 1912 ईस्वी को सआदत हसन मंटू साहब की पैदाइश हुई है। कहां पर? पंजाब में। कहां? सिमराला जगह है वहीं पर। और इनका जो इंतकाल हुआ है 1955 में लाहौर में। कहां हुआ? यानी कि पैदा कहां हुए? हिंदुस्तान में। और इंतकाल कहां? इंतकाल कहां हुआ? लाहौर में। याद रहेगा, पैदा कहां हुए? पंजाब हिंदुस्तान में और इंतकाल कहां हुआ? लाहौर में। कब? 1955 में। अब पैदाइश कब है? 1912 इसमें। गुड, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। 1912 से 1955, पंजाब से लाहौर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। ख्वाजा गुलाम हसन। किन के वालिद का नाम?
सादत हसन मंटू के वालिद का नाम क्या था? आपको मंटू से ऐसा ना लगे कि ये गैर मुस्लिम है जी। क्या? ख्वाजा गुलाम हसन। क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। ख्वाजा गुलाम हसन उनके वालिद मोहतरम का नाम था, और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम जो है वो सरदार बेगम। क्या था? सरदार बेगम नाम था। किनकी? उनके वालिद उनके वालिदा मोहतरमा का, यानी उनकी माँ का नाम क्या था? सरदार बेगम। क्या? सरदार बेगम। और गुलाम ख्वाजा गुलाम हसन उनके वालिद मोहतरम का नाम था। क्लियर हुआ? एक पैदाइश, एक इंतकाल, दूसरा उनके वालिद का नाम, और तीसरा उनके वालिदा का नाम आपको मालूम हो गया। ख्वाजा गुलाम हसन और सरदार बेगम उनके वालिदा का नाम था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाज़ाब्ता यानी 1912 में ये पैदा हुए, और 10-20 साल कहिए 21 साल के बाद, यानी कि ठीक 1933 में आप इसको जोड़ेंगे 2012 में 33 को माइनस करेंगे तो शायद 21-22 साल होता है। यहां 21-22 साल के बाद ये अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया, कलमी दुनिया का आगाज किया इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उर्दू की दुनिया में। ठीक है, कब? 1933 में। याद रहेगा 1912 पैदाइश, 1955 का इंतकाल है। हम इंतकाल की बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 1912 के बाद 1933 में सबसे पहले क्या हुआ? इनका अदबी दुनिया का आगाज हुआ। ठीक है, चलिए कब? 1933 में। अब क्या होता है कि 1934 जब वो अपना पांव जमा लिए उर्दू की दुनिया में, तो पता है क्या क्या इन्होंने उसके बाद कुछ तो करेंगे ना। तो सबसे पहला इन्होंने क्या लिखा? एक रिसाला, एक क्या लिखा? पहला अफसाना जो इन्होंने लिखा, कोशिश की, मेहनत की कि देखते हैं। हालांकि अफसाना से पहले जो है ये सहाफत की दुनिया में अपना आजमाइश कर रहे थे, किस्मत है ना, कि वहां से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे। नहीं, किसमें? सहाफत यानी कि जर्नलिज्म में। ठीक है ना जी। तो उसमें इन्होंने क्या किया? अपना महारत हासिल नहीं कर पाए। जैसे लगा इनको कि हम इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां से ये रिटर्न हो गए। फिर आ गए अरबी दुनिया में और अफसाना लिखना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद अफसाना जब लिखना शुरू किया तो उससे भी पहले फिल्मी दुनिया में चले गए, और फिर वहां पर बहुत सारी फिल्में लिखी इन्होंने, कहानियां जी, एक से एक फिल्म, हम नाम बताएंगे अभी आपको। और बहुत मशहूर मारूफ फिल्में सब हैं जो खूब चली इनकी कहानियां उनके अंदर। जी हाँ, चलिए तो हम समझते हैं कि पहला अफसाना अमृतसर, क्योंकि यही पंजाब में ये पैदा हुए थे। अमृतसर, मैंने अभी कहा आपको, अमृतसर से निकलने वाला रिसाला खल्क, अमृतसर में एक रिसाला निकलता था खल्क नाम से। उस खल्क में कब? तमाशा। यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सरों बेशतर हर एक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उर्दू के एकेडमिक में खास करके, और खासकर 12वीं क्लास में, तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है कि तमाशा किसकी लिखी हुई अफसाना है, या मंटू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है। याद हुआ? सादत हसन मंटू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा। सबसे पहला अफसाना तमाशा। याद हुआ? तमाशा, सबसे पहले तमाशा। क्या? सबसे पहला अफसाना सादत हसन मंटू का कौन सा है? तमाशा है। कब शाये हुआ था? 1934। 33 में क्या हुआ? अदबी जिंदगी का इन्होंने आगाज कर ली, और ठीक एक साल के बाद पहला अफसाना लिखा, कौन सा? तमाशा। याद हुआ? तमाशा किसकी लिखी हुई है ये पहला अफसाना? सादत हसन मंटू की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, कब? 1934 में। हम देखिए सिस्टमेटिक वे में कर दिए हुए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। एक बार वीडियो आप देख लीजिए, आपको दोबारा देखने की वीडियो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप ईमानदारी से अगर देखते हैं तो। चलिए, उसके बाद है एक है 36 में। 33 में हो गया अदबी का आगाज कर जिंदगी इन्होंने। 34 में क्या किया इन्होंने? पहला अफसाना लिखा इन्होंने। ठीक है, अमृतसर के रिसाला खल्क में कौन सा अफसाना? उसका नाम था तमाशा। उसके बाद जो है 1936 में क्या किया इन्होंने? पहला अफसानी मजमुआ। मैं आपको बता चुका हूं कि अफसाना और अफसानी मजमुए में क्या फर्क है। हम बता चुके हैं आपको कि अफसाना और अफसानवी मजमुए में क्या फर्क है। अफसाना सिर्फ एक अफसाना को कहा जाता है, लेकिन अफसानी मजमुआ जो होता है बहुत सारे अफसाना उसके अंदर होते हैं। क्लियर? चलिए, तो पहला अफसाना कब लिखा इन्होंने? तमाशा
1934 में, ठीक है। अब 1936 में क्या होता है, इनका पहला अफसानी मजमुआ आ रहा है। वहां अफसाना था, लेकिन अब क्या है, अफसानवी मजमुआ है पहला। कौन सा? आतिशबारे। याद कीजिए, कौन सा? अफसाने मजमुआ कौन सा पहला है? आतिशबारे। याद रहेगा। पहला अफसाना कौन सा? तमाशा। और पहला अफसानवी मजमुआ कौन? आतिशबारे। वो 1934 और ये 1936, 1934 और 1936 में। इतना ही का फर्क है दोनों में, अफसाना और अफसानी मजमुआ में। इनके वाले में एक 34 में है और एक 36 में है। 36 में जो है वो क्या है, आतिशबारे अफसाने मजमुआ है पहला, और 34 में क्या है, तमाशा अफसाना है, जो रिसाला खल्क में अमृतसर से निकलता था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1939 में अब थोड़ा सा कामयाब हो गए तो वाजिब बनता है ना कि भाई शादी ब्याह कर लो, नहीं बाल बच्चे हो जाएं, है ना। तो क्या किया इन्होंने, 1939 में इन्होंने शादी की। किससे की भाई? सरदार सफिया से। किससे? सफिया से। नाम क्या था उनका? बीवी का नाम बेगम सफिया। क्या नाम था? बेगम सफिया से किसने शादी, कब शादी हुई थी? 1939। 33 कितना हुआ, अदबी अदबी जिंदगी का आगाज किया। 34 में पहला अफसाना कौन सा, तमाशा खल्क में अमृतसर से। उसके बाद 36 में क्या हुआ, पहला अफसानवी मजमुआ कौन, आतिशबारे। उसके बाद 1939 1939 में क्या होता है, वो अब शादी कर लेते हैं बेगम सफिया से, ठीक है, 1939 में। आइए 1948 में क्या होता है, 1948 में क्या होता है कि मंटू साहब पाकिस्तान चले जाते हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद उन्हें लगता है कि अब मुझे पाकिस्तान चला जाना चाहिए, और वो पाकिस्तान चले जाते हैं। कब? 1948 ईस्वी में। कब चले जाते हैं? 1948 में पाकिस्तान चले जाते हैं। क्लियर। चलिए अब जब पाकिस्तान चले जाते हैं, इसका मतलब है कि इंतकाल भी वही होगा जी। आइए देखते, मैंने कहा ना आपको, कहा 18 जनवरी 1955 को कहां इंतकाल हुआ इनका, लाहौर में ना। चलिए देख लीजिए 1955 में क्या हुआ, कहां गए थे 48 में, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कहां गए थे, लाहौर शहर। और लाहौर शहर में ही उनका इंतकाल हो जाता है। कहां? लाहौर पाकिस्तान में। कब? 1955। 1912 में पैदाइश हुई पंजाब में, और 55 में कहां इंतकाल हो गया, लाहौर पाकिस्तान में। क्लियर। ये आपका 33, 34, 36, उसके बाद 39, 48 और 55, ये 4-5 साल का जो करामात उनका था, मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई इनके कुछ ऐसे थे, जैसे कि वो आदमी दुनिया में अपना कदम रखने के बाद जब देखा कि सहाफत यानी जर्नलिज्म में हमको बहुत अच्छी कामयाबी नहीं हो सकती है, उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया, ठीक है, और ट्रैक चेंज करके आ गए उर्दू की दुनिया में। फिर क्या, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखना शुरू की। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स में इन्होंने अपना कहानियां देनी शुरू की, और बहुत चला। उस फिल्म का नाम जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए अपनी नगरिया, अगर आपको कभी मौका मिले मोबाइल में या टैब में कहीं भी देखने का, जैसे आपको नाम आ जाए अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, है ना, घमंड, 8 दिन, जैसी कई फिल्में, ये उनकी मतलब हिट फिल्में हैं जो बहुत बहुत चली इनकी फिल्में। कौन कौन सी? अपनी नगरिया फिल्म का नाम होगा, देख लीजिएगा आप, अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, है ना, उसके बाद बेगम, उसके बाद शिकारी, उसके बाद पड़ोसन, उसके बाद घमंड, 8 दिन, ये सब उनकी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है और कहानी लिख करके दिया है इंडस्ट्री को, और फिर खूब चली कहानी, खूब पैसा कमाया, है ना जी। किसकी लिखी हुई है सब? साद हसन मंटू के इन फिल्मों में उनका कारनामा है, जो कहानी लिखकर इन्होंने दी है और खूब चली। चलिए अब हम असल टॉपिक पर अब आते हैं। कुछ ऐसे अफसाना हैं जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मंटू के अफसाना हो और सवालात क्वेश्चन में नहीं आए, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। मंटू का अफसाना हो और किसी किताब जिस निसाब में हो और उस निसाब में उसका सवाल नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि अभी जो हम बताने वाले हैं उसको बिल्कुल गौर से आप सुनिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लीजिए। आपको सवालात आने हैं, आने हैं, आने हैं, देख लेंगे आप। क्या कहा था जहांगीर सर? चलिए देखिए
इनका जो अफसानी मजमुआ है ना, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ अफसानी मजमुए बहुत फेमस है और आपके निसाब में भी है, आप याद रख लीजिए। हम उसको एक लाइन में बनाने की पूरी कोशिश किए हैं। एक लाइन में अगर आप याद कर लेंगे आधा बार पढ़ करके तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, नमरूद की खुदाई पहला उनका आपके निसाब में है, जो और पहला तो आपको यहां था आतिशपारे, लेकिन इनके अलावा जो और हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, खाली बोतलें, खाली डब्बा, ऊपर नीचे और दरमियान धुआं। देख लीजिए, एक धुआं है, ऊपर नीचे और दरमियान है, और उसके बाद खाली बोतलें, खाली डब्बा है, और उसके बाद सड़क के किनारे है, उसके बाद नमरूद की खुदाई है। ये आपके निसाब में है। एक आपका और है जगत और है नया कानून। ये सब आपका क्या है, ये आपका जो है अफसानी मजमुआ है। अब मैंने इसको सजाया कैसे वो देखिए। अफसाने, नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, खाली बोतल खाली डब्बे की तरह। नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, खाली बोतल खाली डब्बे की तरह, ऊपर नीचे और दरमियान में, है ना, ऊपर नीचे और दरमियान में धुआं बनकर रह गई। नमरूद कहा था ना कि मैं ही खुदा हूं, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने ऐसा अजाब दिया उनको कि गर्क हो गए। नहीं तो वैसे ही यहां पर मैंने इसको सेंटेंस बनाने की पूरी कोशिश की है। एक लाइन दिया है, एक सेंटेंस दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें 4-5 अफसाने हैं। देखिए, एक आएगा आपको नमरूद की खुदाई, एक हो गया। दूसरा आएगा सड़क के किनारे, 2 हो गया। तीसरा है खाली डब्बा, खाली बोतलें, खाली डब्बा, 3 हो गया। चौथा है ऊपर नीचे और दरमियान, 4 हो गया। उसके बाद धुआं है। ये जो इसको हमने लाइन दिया है कैसे, नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, खाली बोतल खाली डब्बे की तरह, खाली बोतल खाली डब्बे की तरह, ऊपर नीचे और दरमियान में धुआं बनकर रह गई। कुछ नहीं काम आया, है ना, धुआं धुआं हो गया। आप बताइए, अगर इस लाइन को अगर आप याद कर लेंगे तो क्यों नहीं आपको आराम से याद हो जाएगा कि एक नमरूद की खुदाई है, सड़क के किनारे है, खाली बोतल खाली डब्बे हैं, ऊपर नीचे और दरमियान है, और धुआं है। उसके बाद है सरकंडों के पीछे, यहां छूट गया एक तो। देखिए, नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, खाली बोतल खाली डब्बे की तरह, ऊपर नीचे और दरमियान में सरकंडों के पीछे धुआं बनकर रह गई। ये सेंटेंस है पूरा, आपको याद कर लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा कि नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे, खाली बोतल खाली डब्बे की तरह, क्या हुआ, ऊपर नीचे और दरमियान में सरकंडों के पीछे धुआं धुआं बनकर रह गई। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अफसानी मजमुआ है 8-10 इसमें। ठीक है ना। उसके बाद एक जगत और एक नया कानून, ये भी याद कर लेंगे आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप इतना जरूर सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे, और आप याद भी कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए। उसके बाद आप एक तो और जानते हैं, कुछ ऐसे अफसानी मजमुआ है, कुछ ऐसे अफसाना है जिस पर मुकदमा चला था। किसका, सादा हसन मंटू का। अंग्रेजों ने क्या किया था, मुकदमा चलाया था इनके ऊपर। ठीक है, चलिए। अब हम जानते हैं कि वो कौन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है कि मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का, फहश गोई का इल्जाम लगा था, ये क्वेश्चन आएगा। या मुकदमा चला था, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो इस 8-10 को जो है ना, इसमें याद रख लीजिए। इसमें कोई एक दे देगा आपको, 3 देगा इसमें से और 1 देगा इसमें से कि बताइए किस अफसाना पर मुकदमा चला था या किस अफसाना पर फहश गोई का इल्जाम लगा था। तो इतना में से आप इस सब पे चला था। देखिए, काली सलवार एक इस पर चला था, क्या, फहश गोई का इल्जाम, मुकदमा चला था। उसके बाद धुआं, सब अफसाना है किसका, मंटू का लिखा हुआ है। उसके बाद है बू, बू क्या है, बू। उसके बाद है ठंडा गोश्त, ये वाला अक्सर पूछता है, ये वाला ठंडा गोश्त जो है ना, इसका अक्सर पूछता है एग्जाम्स में। ठंडा गोश्त देगा और 3 को यहां दे देगा आपको, आप लगाइए। इन सारों पर, सारे पर खोल दो। उसके बाद ऊपर नीचे और दरमियान, और क्या है, ऊपर नीचे और दरमियान, जिस पर क्या हुआ था, मुकदमा चला था। यानी कि इसका मतलब हुआ एक काली सलवार, एक धुआं और एक बू, एक ठंडा गोश्त,
और एक खोल दो और ऊपर नीचे और दरमियान, ये ही 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो अफसाना है मंटू साहब का, इस पर क्या था, मुकदमा चलाया गया था अंग्रेजों के जरिया से, यानी फहश निगारी का, फहश गोई का इल्जाम लगा दिया गया था इसके ऊपर। किस पर? ये 1 2 3 4 5 6 जो है इनका, ठीक है, इस 6 को आप याद कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से जितनी बातें मुझे पढ़ानी थी इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, आपके निसाब के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा अब नहीं है कुछ आपके निसाब में जो है। क्योंकि हम कल पढ़ाए थे अफसाना, तो अफसाना में जो पहला अफसाना है ना, वो मंटू साहब का ही अफसाना है, टू द टेक्सिन। हम लोग कल पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन जरूरी था हमें पहले ये लाना कि मंटू साहब के क्या किरदार रहे उर्दू दुनिया में, क्या इन्होंने दिया उर्दू दुनिया को। तो हम लोग अभी इनके बारे में समझ रहे थे, इनकी पैदा 1912 को ये पैदा हुए, 1955 में इनका इंतकाल हो जाता है। इनका जो पहला अफसाना है वो तमाशा है, और अफसानी मजमुआ जो है पहला वो आपको आतिश पारे है। और उसके बाद 1939 ईस्वी में इनकी शादी होती है सफिया से, बेगम सफिया से। 48 में चले जाते हैं ये पाकिस्तान, और 55 में यही पर उनका इंतकाल हो जाता है। और चंद अफसाने की अगर बात करेंगे उनका, तो नमरूद की खुदाई है, सड़क के किनारे है, खाली बोतलें खाली डब्बे हैं, ऊपर नीचे और दरमियान है, सरकंडों के पीछे है, और धुआं धुआं है, और फिर जगत है, और नया कानून है। और जब बात करेंगे अगर हम उनके ऐसी कौन कौन से अफसाने हैं जिस पर मुकदमा चलाया गया था, वहां पर काली सलवार है, वहां पर धुआं आएगा, वहां पर बू आएगा, वहां पर ठंडा गोश्त आएगा, वहां पर खोल दो आएगा, ऊपर नीचे और दरमियान आएगा, इन सब पर मुकदमा चला था। अजीज तलबा साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा मंटू साहब के बारे में जान करके। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं समझता हूं कि मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो आपके सामने लाते हैं आपको बेहतरीन तरीके से पहुंच सके। और इसके अलावा 12वीं निसाब के अलावा 9, 10, 11 का हम भी स्टार्ट किए हुए हैं, और कवायद तो सबों के लिए हमारा है। लगभग 30 वीडियोस हमारा अब तक बन चुका है, और आज संभवतः 31वां वीडियो बनेगा, तो मुझे उम्मीद है आप वो भी देख रहे होंगे। और जो भी देखिए सिस्टमेटिक वे में देखिए, जिससे कि आपको चीजें जहन नशी हो पाए। ऐसा ना हो कि आप कभी उठे, खोले, कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिए, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आप मंजिल नहीं पा सकते हैं। जब तक सिस्टम वे में नहीं करेंगे ना आप, तब तक आप नहीं होंगे कामयाब। एक चैप्टर का, एक किताब का पहले 1 देखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 देखिए, फिर जाके आप कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।